नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। नेशनल हाईवे पर जो टोल प्लाज़ा है उस पर चलने वाले जो वाहन हैं, कमर्शियल हैं और जो अपने निजी वाहन हैं, जो चार पहिया वाहन हैं, ख़ास तौर पे देखा जाता है कि जो चार पहिया वाहन हैं, निजी वाहन जो होते हैं, पर्सनल वाहन, इनको मतलब टोल प्लाज़ा पर जो टोल टैक्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और इसको लेके काफ़ी समय से लंबी मांगे भी चल रही थी। लोग बार बार इस सरकार से गुहार लगा रहे थे कि भाई इस पे कुछ निजात मिलनी चाहिए। कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि तकरीबन मतलब 50 रुपये से ऊपर मतलब टोल प्लाजाओं पे मतलब टैक्स लगता है, और जो मैक्सिमम जाता है 200 के समथिंग। तो ऐसे में जो मतलब लंबी दूरी पर यात्रा करने वाले जो निजी वाहन होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। भले ही फास्टैग का जमाना हो और फास्टैग लगा हो, आदमी एक बार पैसा फास्टैग पे जमा कर देता है, लेकिन उसके बाद जो टोल टैक्स जो लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसको लंबे समय से मांग की जा रही थी कि भाई इसमें कुछ निजात दी जाए। तो इस बार केंद्र सरकार ने, खास तौर पे अगर कहा जाए, सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इसको लेके मतलब गंभीरता दिखाई है। और अब एक फैसला लिया गया है कि टोल प्लाजाओं पर जो पैसा लगने वाला जो टैक्स है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। इसके लिए वाहन मालिक होते हैं उनको 3,000 का एक बार में ही मतलब पैसा पेड करना पड़ेगा, और तकरीबन साल में वो साल भर मतलब टोल प्लाजाओं से अपनी गाड़ी को निकाल पाएंगे। और एक चीज और बता दूं आपको कि 3,000 में तो साल भर में 200 टोल प्लाजा होते हैं, वहां पर उनको मतलब छूट मिलेगी। मतलब एक बार अगर वो 3,000 का मतलब रिचार्ज करा लेते हैं तो उनको तकरीबन एक साल में 200 बार मतलब इसका फायदा मिलेगा, और मतलब फायदा मिल सकता है। जैसा कि नितिन गडकरी का कहना है कि हर टोल प्लाजा पे कम से कम 50 रुपए का मतलब 50 रुपए टैक्स टोल प्लाजा पर टैक्स देना पड़ता है। तो उसको अगर देखा जाए तो काफी मात्रा में लगता है, काफी ज्यादा हो जाता है। जो 50 रुपए से भी जो मैं सफर करता हूँ तो मैं बता दूं आपको कि 50 रुपए से मिनिमम है, और 50 से ऊपर लगता है। और वो जो मैक्सिमम जाता है 165 से ऊपर मतलब 200 तक चला जाता है। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि ये एक बार अगर हम 3,000 का रिचार्ज करा लेंगे तो ये हमको कम से कम टोल टैक्स पे कम से कम मतलब 15 रुपए एक टोल पे मतलब टैक्स देना होगा। तो ये राहत भरी खबर है। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि 200 साल में सिर्फ 200 बार ही मतलब आप इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे तो टोल प्लाजाओं पे मतलब पैसा मतलब 200 बार ही फ्री रहेगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये तो ठीक है, प्राइवेट वाहन है उनके लिए ठीक है, और जो कमर्शियल वाहन है उनको इससे निजात नहीं दी गई है। अगर ये भी थोड़ा सा निजात अगर उनको दी जाती है कमर्शियल वाहनों को, तो जैसे बड़े वाहन है जो मालवाहक वाहन है जो, तो इन पे जो माल वगैरह आता है, जो ज़रूरी सामान जो है, अगर इनका टोल प्लाजाओं पे भी इनके टैक्सेस में कभी कर दी जाती तो शायद जो सामान इतना महंगा मिल रहा है, जो खाद्य सामग्री वगैरह है और भी जो सामग्री है, उस पर थोड़ी राहत मिल सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नितिन गडकरी को भी इस ओर सोचना था। तो जैसे नितिन गडकरी ने इस बार इस पे लेके अपने एक मैसेज भी दिया है। वो पहले आप सबसे पहले वो मैसेज सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा, और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से
ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि नमस्कार। आपने देखा कि नितिन गडकरी ने बताया कि ये जो 3,000 रुपये एक बार पैसा पेड कर देंगे, मतलब जो वाहन मालिक हैं, और उनको साल भर मतलब फ्री रहेगा कम से कम 200 बार। और इसके बाद ये मतलब वाहन फिर वो कहीं पे भी इंडिया में ले जा सकते हैं, मतलब नेशनल हाईवे पे। लेकिन ये सब फायदा जिनको मिलेगा प्राइवेट वाहनों को, वाहन मालिकों को, वो सिर्फ नेशनल हाईवे पर मिलेगा, स्टेट हाईवे पर नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जो स्टेट हाईवे पर चलने वाले वाहन हैं, अगर उनको भी निजात अगर मिल जाती तो वो भी बहुत राहत भरी खबर होती और उनको भी राहत मिल जाती। जैसे मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में जो है वो स्टेट हाईवे पर जो प्राइवेट वाहन है, पर्सनल वाहन है, उस पे टैक्स से मतलब नहीं लगता। 2015 से वो प्राइवेट वाहनों पर टैक्स मतलब टोल प्लाजा पे पैसा लगता नहीं है, सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर लगता है, चाहे वो कमर्शियल टैक्सी हो या फिर कमर्शियल व्हीकल्स, बड़े बड़े वाहन हो। जो पर्सनल वाहन है, 4 पहिया वाहन, उस पे मतलब टैक्स महाराष्ट्र में जो स्टेट हाईवे है उस पे नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये जो इसकी शुरुआत है 15 अगस्त के दिन से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री लाल किले से इसकी घोषणा करेंगे और उसके बाद ये मतलब इसका फायदा मतलब लोगों को मिल पाएगा। अब इससे मतलब फायदा कितना मिलेगा ये तो लोग बताएंगे कि एक चीज ये है कि जो हाईवे पर ज्यादा जो सफर करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो कभी कभार करते हैं उनके लिए तो नुकसान ही रहेगा, क्योंकि उनको एक बार 3,000 पेड कर देना पड़ेगा, और वो कम से कम मान लीजिए उनका 1,000-2,000 भी खर्च होता है, तो पैसा तो फालतू में उनका जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा लोगों को मतलब उनके लिए थोड़ा सा ये सोचने की बात है कि ये कहाँ तक सही है। तो अब जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये योजना शुरू होने से ठीक है कि वह प्राइवेट वाहन मालिकों को उसको फायदा मिलेगा। अब लेकिन कितना फायदा मिलेगा और कितना नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन थोड़ा सा ये रहा कि अगर नितिन गडकरी स्टेट हाईवे को भी इसमें शामिल कर लेते और इसका फायदा स्टेट हाईवे पे भी मिलता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि देखा जाता है कि स्टेट हाईवे पे भी ज़्यादा लोग चलते हैं। नेशनल हाईवे पे तो ठीक है, जो बाहर जाना होता है वही करते हैं, लेकिन नेशनल जो स्टेट हाईवे पे है, जो पर्सनल गाड़ी लेके जाते हैं, तो वहाँ पे तो और टैक्स पे हर जगह जगह टैक्स, जो टोल प्लाजा है उन पर टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। खैर, बहरहाल ये भी जो भी हो, लेकिन ये इसका योजना मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और ये चालू होने से लोगों को राहत, थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। प्राइवेट टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।